आज हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होता है, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्मॉल साइज का मटर के दाने के आकार का ग्लैंड है जो कि ब्रेन के बेस में हाइपोथैलेमस के नीचे सिचुएटेड होता है। ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है जो कई सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड जो दूसरे ग्लैंड्स हैं उन उनसे में जो हार्मोनल सिक्रीशन होता है उसको स्टिमुलेट करता है। इसके साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ और सब्सटेंस भी बनाता है, जैसे डाइजेस्टिव जूस बनाता है, स्वेट बनाता है और टीयर्स भी बनाता है। एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन्स बनते हैं ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं। ये आप देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। इसमें दो लोब होते हैं। ये वाला जो लोब है आप रेड कलर का देख रहे हैं, इसको हम एंटीरियर लोब कहते हैं और ये जो ब्राउन कलर का है ये पोस्टीरियर लोब है। दोनों लोब हार्मोन सिक्रीट करते हैं, अलग अलग हार्मोन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे पोस्टीरियर जो लोब है वो सिक्रीट करता है एडीएच और ऑक्सीटोसिन, और जो इंटीरियर लोब है वो सिक्रीट करता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, दूसरा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और CRH जो है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स हैं ये एक केमिकल होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिलीज होते हैं, लेकिन ये उस फंक्शन के साथ साथ दूसरे बॉडी के भी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। वन बाय वन देखेंगे हम। ये जो पोस्टीरियर लोब में हमने पढ़ा था दो हार्मोन होते हैं, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। तो एडीएच है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर रहता है और ब्लड स्ट्रीम में ये रिलीज होता है। तो इसका जो फंक्शन है हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करना और ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल करना, साथ ही साथ में सोडियम का जो लेवल है उसको मेंटेन करना। तो ये वाटर बैलेंस कैसे बना के रखती है, जब जो सेल है हमारे बॉडी के ये श्रिंक होने लगते हैं तो ये सिग्नल हमारे हाइपोथैलेमस में जाता है, ब्रेन में जाता है, और तब दो तरीके से वाटर बैलेंस हमारे बॉडी में मेंटेन होता है, एक इंटरनली दूसरा एक्सटर्नली। एक्सटर्नली कैसे होता है, ये जो हाइपोथैलेमस है ये एक्सटर्नली जब हमको प्यास लगती है, हमें प्यास कब लगती है, जब हमारे बॉडी में वाटर का लेवल डिक्रीज होने लगता है, तो हमारा जो ब्रेन है हाइपोथैलेमस है वो हमें मोटिवेट करता है कि हम पानी पिए। तो ये तो एक्सटर्नली हो गया। और इंटरनली क्या करता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है वो एडीएच रिलीज करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच बनाता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे कि स्टिमुलेट करता है जिससे कि हमारा जो फिल्ट्रेशन हो रहा है किडनी में वाटर का उसमें रीअब्जॉर्प्शन हो, यानी उसमें जो वाटर हमारे बॉडी से वेस्ट होके बाहर जा रहा है उसमें अगर रीअब्जॉर्प्शन होगा तो जो वाटर उतना ज्यादा हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा और हमारे बॉडी का जो वाटर बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये हाइपोथैलेमस बनाता है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर रहता है और ब्लड स्ट्रीम में भी रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन का जो मेन फंक्शन क्या है, ये चाइल्ड बर्थ के टाइम के समय यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन जब सिक्रीट होता है तब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। साथ साथ ये मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है जिससे
मदर और बेबी के बीच में बॉन्डिंग बने। इसके साथ साथ ये पॉजिटिव फीलिंग के लिए और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि चूंकि ये केमिकल है, इसके एक पर्टिकुलर फंक्शन के साथ साथ बॉडी के ये दूसरे फंक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो ये हमने जो पढ़ा वो पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स थे। अब हम पढ़ेंगे एंटीरियर लोब के कौन कौन से हार्मोन्स हैं। तो उसमें जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, ये ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सेल जो न्यूरॉन है इसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड है जो इसको रिलीज करता है। कौन से हार्मोन रिलीज करता है? FSH एंड LH, जो कि रिप्रोडक्शन ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, फर्टिलिटी बोथ मेल और फीमेल में हेल्प करते हैं, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके रेगुलेशन में भी ये जो FSH एंड LH हेल्प करते हैं। तो FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये देखा हमने हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हुआ, बना, और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को सिक्रीट करती है LH एंड FSH। तो ये दोनों जो हार्मोन्स हैं पर्टिकुलर फीमेल और मेल में इनका अलग अलग फंक्शन होता है। फीमेल में ये ओव्यूलेशन में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ जो कार्पल ल्यूटियम जो पाया जाता है उसको ये स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन हो। वैसे ही ये मेल्स में टेस्टिस को ट्रिगर करते हैं जिससे कि टेस्टिस्टेरोन सिक्रीट हो, किसमें? मेल्स में। यानी मेल और फीमेल दोनों में इनका फंक्शन अलग अलग होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे TRH यानी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये कहाँ बनते हैं? हाइपोथैलेमस में रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। रिलीज होने के बाद जो TSH है यानी थायरोट्रोपिन जो हार्मोन है ये ट्रिगर करते हैं किसको? थायराइड को। ये आप देख सकते हैं जो TSH रिलीज हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये ट्रिगर करते हैं थायराइड को। ये जो थायराइड है तब रिलीज करता है T3 एंड T4, जो कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, हमारे मूड में भी ये इन्फ्लुएंस करता है, और एपिटाइट, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो ये सब काम है T3 एंड T4 का। तो T3 T4 कब रिलीज होते हैं? जब TSH ट्रिगर करता है थायराइड को। लेकिन हमने सुना है कि जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तब पेशेंट का, उस पर्टिकुलर पेशेंट का TSH बढ़ा हुआ पाया जाता है ब्लड में। तो ये TSH कैसे बढ़ता है? जब T3 T4 अच्छे से रिलीज नहीं होता, लो अमाउंट में रिलीज होता है, किसके द्वारा? थायराइड के द्वारा। तो हमारा ब्रेन जो है थायराइड ग्लैंड को ज्यादा TSH बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है, ज्यादा TSH बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है, लेकिन हमारा T3 T4 उसके बाद भी अच्छे से वर्क नहीं करता। तब ये जो TSH का लेवल है हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसके साथ साथ ये प्रोलैक्टिन हार्मोन भी रिलीज करता है, जो कि मिल्क प्रोडक्शन में लैक्टेटिंग मदर में रिलीज होता है, साथ ही साथ बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे PRH यानी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है ये मदर्स में मिल्क सिक्रीशन के लिए हेल्प करते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इनका ड्यूल फंक्शन होता है। ड्यूल फंक्शन यानी एक तो रिलीजिंग फंक्शन हुआ, यानी पर्टिकुलर हार्मोन्स को रिलीज कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर हार्मोन टारगेटेड ऑर्गन में जाके वो हार्मोन सिक्रीट करता है। लेकिन जब वो काम पूरा हो जाता है, यानी फिर
जो हार्मोन है, ये जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये हमारे ब्लड में हाई लेवल पे आ जाता है, तब हमारा ब्रेन हाइपोथैलेमस इनिबिटिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है, जिससे कि पर्टिकुलर हार्मोन का बैलेंस मेंटेन रहे। ये तो ये जो कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है यहाँ पे, इनिबिटिंग हार्मोन डोपामिन। इसके रिलीज होने से जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका सिक्रीशन कम हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। इससे हमारे ब्लड में हार्मोन का बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रोथ हार्मोन्स। ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ये हमारे बॉडी के फिजिकल डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन के लिए हेल्प करता है। साथ ही साथ ये डायरेक्ट लिवर और टिश्यूज को भी ये डायरेक्टली एक्ट करता है। इसके साथ साथ ये मसल ग्रोथ, चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में मसल्स ग्रोथ और बोन के स्ट्रॉन्ग और बोन में के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, और स्लीप पैटर्न को भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये हार्मोन जो है मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। ये जो हमारे स्किन के कलर, हेयर कलर और आईज के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे स्किन को यूवी अल्ट्रावायलेट रेस के डैमेज से भी बचाता है। बॉडी का जो एंटी इन्फ्लेमेटरी के जैसे वर्क करता है, डीएनए का रिपेयर में भी हेल्प करता है। साथ साथ ये पर्टिकुलर कुछ बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं उसके अगेंस्ट भी ये उससे भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो हमने पढ़ा, ये अभी तक जो हार्मोन्स थे ये रिलीजिंग हार्मोन्स हैं। एक हमने पढ़ा डोपामिन, जो कि इनिबिटरी हार्मोन है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि हमने जो पढ़ा रिलीजिंग हार्मोन्स थे, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, टीएसएच और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ये सभी हार्मोन्स थे रिलीजिंग हार्मोन्स। जब ये हार्मोन्स का पर्टिकुलर उनका काम पूरा हो जाता है, तब हमारा जो ब्रेन है हाइपोथैलेमस, वो इनिबिटरी हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, यानी वो जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, उनके लेवल को ब्लड में मेंटेन करने के लिए। तो वो इनिबिटिंग हार्मोन कौन कौन से हैं? मेलानोसाइट इनिबिटिंग फैक्टर्स, सोमेटोस्टैटिन और प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग था हार्मोन, जिसने कि डोपामिन सिक्रीट किया था। तो ये सभी हार्मोन्स सिक्रीट होकर हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स के बैलेंस को बना के रखते हैं।